बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बटर गार्लिक चिकन रोस्ट। ये रेस्टोरेंट स्टाइल स्टार्टर की रेसिपी इजीली आप घर पर बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। बहुत ही सॉफ्ट जूसी ये चिकन होती है और इसको बटर में रोस्ट किया जाता है, जो कि बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है। आपके घर में कोई पार्टी है, दावत है, तो ये डिश आप ज़रूर ट्राई करें। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो बटर गार्लिक चिकन बनाने के लिए मैंने चिकन बोनलेस ली है 400 ग्राम, और इसको मैंने इस तरह से मीडियम पीसेस में काट लिया है। छोटे पीसेस कर लें या मीडियम पीसेस कर लें तो यह आपकी चॉइस है। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, और 1 ही टीस्पून क्रश की हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। पाउडर नहीं डालना, क्रश की हुई काली मिर्च ऐड करनी है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, और मिक्स करने के बाद चिकन को 20 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि जो इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं उसका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। और इसमें जो लहसुन अदरक डाला है उससे एक तो चिकन की स्मेल खत्म हो जाएगी, और चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट और जूसी भी हो जाएगी। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब इसको कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट हो गए थे चिकन को रेस्ट दिए हुए। स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा चिकन में आ चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर मैदा, और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदा डालने से क्या होगा, जब चिकन को फ्राई करेंगे तो इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से होगी, और चिकन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी रहेगी। तो मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो फिर आप इसकी जगह 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और मैदे की कोटिंग कितनी अच्छी सी चिकन के ऊपर हो गई है। अब चिकन को फ्राई करना है, तो 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल मैंने गरम कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को फ्राई करेंगे। एक एक पीस चिकन का डालते जाएंगे ऑयल में, और जैसे ही चिकन को ऑयल में डालेंगे तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे और अच्छी तरह से ये ऑयल में जाकर सेट भी हो जाए। तो देखिए चिकन मैंने ऑयल में डाल दी है। अब इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देंगे, ताकि इसकी एक साइड जो है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी सी हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद जब चिकन जो है वो अच्छी तरह से ऑयल में सेट हो गई थी, एक साइड से पक गई थी, तो इसकी साइड्स को मैंने चेंज किया है। अब दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको कुक कर लेंगे, और इसको पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि गोल्डन सा क्रिस्पी सा इस पे कलर आ जाए। तो इसका कोई कुकिंग टाइम नहीं है, आपने इसको इतना फ्राई करना है कि एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आए, और दूसरा चिकन जो है वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। तो अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी ये फ्राई हो गई है। और देखिए इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो बहुत ही क्रिस्पी है, और अंदर से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती है। तो जो बाकी के चिकन है उसको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। और देखें इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन बनकर रेडी हो जाती है, और आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। तो अब बाकी के चिकन भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, और सारा ऑयल मैंने निकाल दिया है, बस 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने इसमें रहने दिया है। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून बटर। बटर को डालने से पहले फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया था, ताकि बटर जो है वो जले नहीं, और इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो ख़राब ना हो। क्योंकि जैसे ही बटर को ऐड करते हैं तो वो फ़ौरन से जलने लगता है। तो इसीलिए इसको डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, ताकि अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर इसमें आए। तो देखिए बटर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून मैदा। मैदा नहीं है तो इसकी जगह आप 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे इसको, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कच्चापन दूर हो जाए मैदे का, इसको तब तक फ्राई करना है और लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगे। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखो इसको मैंने फ्राई किया है 2 मिनट के लिए। इसका कलर भी चेंज हो गया है, गार्लिक की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, और मैदे का जो कच्चापन है वो भी खत्म हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी आधा ग्लास पानी, और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फौरन से इसको मिक्स करना है, ताकि इसमें जो मैदा डाला है उसकी गुठलियां ना बने। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, और लो फ्लेम पे इसको तब तक पकाएंगे कि गाढ़ी सी इसकी सॉस जो है वो रेडी हो जाए। तो देखिए थोड़ी सी ये थिक हो गई है, इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस,
और इसको डालकर भी मैं बस थोड़ी ही सेकंड के लिए पकाऊंगी, ताकि जो लेमन जूस का फ्लेवर है वो भी इस सॉस में अच्छी तरह से आ जाए। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे क्योंकि नमक पहले भी ऐड किया था। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी स्पाइसेस डालकर, ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने इसको पका लिया है और सॉस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी थिक हो गई है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे फ्राई की हुई चिकन। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको इतना पकाएंगे कि जितना भी बटर है वो सेपरेट हो जाए, ऑयल इसका नज़र आने लगे और चिकन जो है वो सॉस में अच्छी तरह से कुक हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को ज़रूर कुक करना है, ताकि बटर और गार्लिक का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो देखें 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। बटर इसका सारा नज़र आने लगा है, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो गार्लिक और बटर का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छी तरह से आ चुका है और चिकन बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी हो गई है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया। मिक्स करते हुए बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। हरा धनिया की जगह आप चाहें तो पार्सले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बटर गार्लिक चिकन रोस्ट जो है वो बनकर रेडी हो गया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये चिकन स्टार्टर की रेसिपी आप इजीली घर पर बना सकते हैं। तो कोई भी पार्टी है, कोई भी दावत है, तो ये स्टार्टर की रेसिपी आप ज़रूर बनाएँ। हर कोई इसकी तारीफ़ करेगा और आपसे रेसिपी पूछेगा। बहुत ही सॉफ्ट जूसी ये चिकन होती है और बाहर से देखें कितनी क्रिस्पी है इसकी लेयर। तो ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।